क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम से जुड़ा एक ऐसा मंदिर भी है जहां पूजा शिव की होती है और पुरोहित बना था स्वयं रावण? क्या वो सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सोच? आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग से लेकर आधुनिक सैटेलाइट साइन तक के उस सफर पर जहां आस्था और इतिहास और विज्ञान तीनों एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं। वो कहानी है रामेश्वर की दक्षिण का काशी। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वर हिंदू धर्मों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 4 धामों में से स्थान प्राप्त हुई और वो भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसी कारण इसे दक्षिण भारत का काशी का भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वर का संबंध सीधे त्रेता युग से जुड़ा है। वो वही भूमि है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो ये माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकल पड़ी। वो यात्रा नंदीग्राम, सिंगबरपुर और प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकांड, पंचवटी, किष्किंधा और लोपोकी से होती हुई अंत रामेश्वर पहुंची। वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो एक युग बदलने की तैयारी थी। रामेश्वर के समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान राम ने वो निर्माण लिया कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा अनिवार्य है। उन्हें हनुमान जी को हिमालय से दिव्य शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समस्या थी पूजा के लिए एक योग्य आचार्य जब जामवंत थे बताया कि आसपास कोई योग्य पुरोहित नहीं है। तो भगवान राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर सभी चक गए। उन्हें कहा रावण को बुलाया जाए। रावण जो उनका शत्रु था लेकिन साथ ही महान शिव भक्त और वेदों का जाता भी रावण ने निमंत्रण स्वीकार करता है और पूजा संपन्न कराता है। माता सीता समुद्रों की रेत से एक शिवलिंग बनाती थी जिसे कहा जाता है राम लिंगम। बाद में हनुमान जी हिमालय से जो शिवलिंग लाए हैं वो कहलाता है कि शिवलिंगम। वही कारण है कि आज रामेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग हैं और परंपरा है कि पहले शिवलिंगम और फिर राम शिवलिंगम की पूजा होती है। राम सेतु कथा या प्रमाण। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राम सेतु वास्तव में बनाया गया था या वो सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? रामायण के युद्ध कांड में स्पष्ट उल्लेख है कि नल और नील नेतृत्व में वानर सेना ने 5 दिनों में समुद्र पर सेतु बनाया। इस सेतु की लंबाई बताई जाती है लगभग 48 किलोमीटर। इस पुल का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, संकटन पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु जैसी ही संरचना साफ देखी। हालांकि नासा ने वो भी कहा कि तस्वीरें इसकी स्थापित सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन भूवैज्ञानिक शोध बताया है
पुल और रखे पत्थर लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, जबकि उनके नीचे की रेत 4000 वर्ष पुरानी। वह अंदर कई वैज्ञानिकों को हैरान करता है कि 2018 से 2023 के बीच इसरो और नासा ने 10 मीटर रेजोल्यूशन का विस्तृत नक्शा तैयार किया। राम सेतु का लगभग पूरा हिस्सा आज उथले पानी में डूबे हुआ है। तैरते पत्थर चमत्कार या विज्ञान। राम सेतु के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पुष्पन स्टोन हो सकते हैं जो ज्वालामुखी लावा से बनती है। लेकिन सवाल वो है, रामेश्वर के आसपास कभी ज्वालामुखी था ही नहीं, तो ये पत्थर आई कहाँ से? वो रहस्य आज भी असुलझा है। 22 खंडों का रहस्य। रामेश्वर मंदिर परिषद में 22 पवित्र कुंड है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने 22 बाणों से इन कुंडों की संरचना की। हैरानी की वो बात है कि समुद्र के पास होते हुए भी इन कुंडों का पानी मीठा है और हर कुंडों का स्वाद अलग है। गुप्त मणि और मणि दर्शन। हर सुबह 4 से 6 बजे के बीच रामेश्वर मंदिर में मणि दर्शन होता है। वह मणि स्फटिक से बनी एक दिव्य क्रिस्टल पानी जाती है। मान्यता है कि इसके दर्शन से आत्मिक ऊर्जा और शांति मिलती है। मंदिर का निर्माण रामेश्वर स्थल प्राचीन है, लेकिन वर्तमान रामेश्वर नाथ स्वामी मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। 1173 ईवी में श्रीलंका के राजा प्रकमन बाहु ने गर्भगृह बनवाया। 17वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। आज इसका गलियारा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। रामेश्वर केवल एक मंदिर ही नहीं, वो एक जीवित इतिहास है जहाँ रामायण, पुराण, भूमि ज्ञान, सैटेलाइट साइंस और आस्था सब एक साथ मौजूद है। अब सवाल आपसे है, क्या राम सेतु वाकई भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या वो प्रकृति की सबसे अद्भुत संरचना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री रामेश्वर।